याद रखिए, मस्जिदों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, दरगाहों और खानकाहों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, कब्रस्तानों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। बताओ अमूर की जनता, क्या आप उसके हक में वोट देंगे जो हमारे मस्जिद और दरगाह को छीनना चाहता है? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। और आपकी आंखों ने देखा, दुनिया ने देखा और आपकी कानों ने सुना। अगर भारत रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आपने जनाब अख्तरुल ईमान साहब के इस इंतखाबी जलसे में इतनी बड़ी तादाद में आपने शिरकत की। मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहनशीन व तशरीफ फरमा जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, रुकन असम्बली हैदराबाद, जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार, जनाब सज्जाद जमाली साहब, जनाब अलहाज ज़ैनुल हक साहब, जनाब मौलाना मुकर्रम साहब, जनाब मुश्ताक साहब ब्लॉक सदर MIM, अजीज़ी सद्दाम बाबू, जनाब मुदस्सिर नज़र लड्डू सरपंच, जनाब सरफराज आलम साहब, मोहतरमा नुज़हत बानो साहिबा, जनाब तफसीर साहब और आज के जलसे की निज़ामत करने वाले मौलाना सरफराज साहब। अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से एक दरख्वास्त करने आया हूं कि 11 तारीख के दिन जो इंतखाबात के हक़ रायदही का दिन है, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपना एक वोट फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दोबारा इस विधानसभा से कामयाब और कामरान करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 11 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल की लड़ाई लड़ रही है और हमारा मानना यह है कि सीमांचल में जब तक सीमांचल की आवाज कामयाब होकर पटना की विधानसभा में नहीं जाएगी, हम अपने तकालीफ को और इस नाइंसाफी के दौर को खत्म नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि सीमांचल न सिर्फ बिहार का बल्कि पूरे भारत का सबसे पसमानदा इलाका है। यहाँ पर नौजवानों का मुकद्दर पलायन बन के रह गया, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल दस्तयाब नहीं है, यहाँ पर हमारी बेटियों के लिए तालीम मुकम्मल करने के लिए डिग्री कॉलेज का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। ये ऐसे मसाइल हैं कि सैलाब आता है, जमीनें कट जाती हैं, फसलों को नुकसान होता है। तो इस सब चीज के लिए हमारी आपसे फिर से दरख्वास्त है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप अपना वोट देकर कामयाब करिए। यकीनन इस विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में 5 साल का जो एक मुख्तसर सा वक्फा उनको मिला, अख्तरुल ईमान साहब ने बहुत से काम करवाए। 800 करोड़ के तरक्याती काम जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ पर करवाए हैं। मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बहुत बड़े दावे करते हैं, मगर हम उनसे पूछते हैं कि मस्तान साहब को 30 साल का अरसा मिला, उस 30 साल के अरसे में मस्तान साहब ने क्या काम करवाया वो जरा हमको बता दें। उनके पास 30 साल का रिकॉर्ड नहीं है काम करवाने का। अख्तरुल ईमान के पास जो 5 साल उन्होंने काम करवाया उसका रिकॉर्ड अख्तरुल ईमान ने आपके सामने रख दिया। यकीनन बहुत से काम अभी होना बाकी है और इंशाअल्लाह ताला वो तमाम काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में करवाए जाएंगे।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला यहां पर बैसा और अमूर ब्लॉक में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर कायम किया जाएगा और हफ्ते में 2 दिन इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में अख्तरुल ईमान बैठेंगे और बैसा ब्लॉक में हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान आकर बैठेंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप कामयाब और कामरान करिए। मैं इस बात की जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान जो काम 5 साल में हुए और जिसको ज़ेर तकमील है, मैं उसकी जिम्मेदारी लेकर आपसे कहता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला उन तमाम काम को तकमील करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि 3 महीने में एक मर्तबा यहां पर विधानसभा में आऊं, आपसे मुलाकात करूं और अख्तरुल ईमान से पूछूं कि बताइए कितने काम यहां पर चालू हुए, कितने काम तक को तकमील को पहुंचे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 11 तारीख के दिन अपने वोट का नुकसान मत करिए। बाज लोग अज़बियत का शिकार हमको करना चाह रहे हैं। हमको इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत पर यहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। मजलिस इत्तेहाद की हामी रही, मजलिस का पैगाम शुरू से इत्तेहाद का रहा। हमने हमेशा कहा कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को हमने फरोग दिया और उसी को लेकर हमको और आपको आगे बढ़ना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को हम ये पैगाम देना है कि आपकी औलाद के जो अधूरे ख्वाब हैं इंशाअल्लाह ताला उसको पूरा करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि आज सीमांचल को बदनाम करने के लिए देश के वजीर आजम कहते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी घुस रहे हैं। देश का गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह कहता है कि यहाँ पर लोग घुसपैठी घुस रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अमूर बैसा ब्लॉक में कोई बांग्लादेशी नेपाली आपको नजर आता है? कोई नजर आता है आपको? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीमांचल को बदनाम करने की नापाक कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और हम सरासर इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। देश का वजीर आजम बीजेपी का है, देश का वजीर दाखिला गृह मंत्री बीजेपी का है, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तुम्हारा है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारी नाक के नीचे कोई घुसपैठी भारत में घुस रहा है तो जिम्मेदारी अमित शाह, मोदी, नीतीश कुमार की है या ओवैसी की है? बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार रही है और 20 साल में उन्होंने यहाँ पर एक रिश्वत को आम कर दिया। हर ब्लॉक ऑफिस में आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार और रिश्वत का बाजार आम कर दिया गया है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला इस भ्रष्टाचार को, इस रिश्वतखोरी को इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे सीमांचल से इसका खात्मा करेगी। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि बीजेपी का एक मंत्री है जो कहता है कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है, वो हमको वोट नहीं देते हैं। अरे 20 साल से तुमने जनता का खून चूसा, उनसे रिश्वत ली। आज आप अगर किसी हमारी माँ और बहनों के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो बताओ ये तुम्हारे बाप का पैसा है या बिहार की जनता का पैसा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही बात बताने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं कि आज आपको सीमांचल की लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है उसमें आपकी, हमारी इत्तेहाद की जरूरत है, आपके ताउन की जरूरत है। दूसरी जानिब आप देखते हैं कि गठबंधन है। गठबंधन आप बताइए 14% यादव है और तेजस्वी यादव ने 36% यादवों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जो बरादरी 3.5% बिहार में है उसका अध्यक्ष कहता है कि अब की बार उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं 17% जिसकी आबादी है वो क्या करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला ये लिया
कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार सीमांचल का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा। अगर 3.5% के लोग ये कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री उनका होगा, तो 17% का क्यों मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है? ये हो सकता है मेरे भाई, बशर्ते कि हम अपने इत्तेहाद को मजबूत करें और अपने वोटों को मुंतशिर होने से बचाइए। 30 साल आपने मस्तान साहब को यहां पर मौका दिया, बताइए 30 साल में उन्होंने क्या किया? वो बोलते हैं कि मैं यहाँ के घर का बेटा हूं। अरे घर का बेटा निकम्मा है जो 30 साल में कुछ काम नहीं करवाया। अख्तरुल ईमान असल आपका बेटा है जिसने 5 साल में 800 करोड़ के काम करवाए हैं। अकेला अख्तरुल ईमान विधानसभा में था, मगर अख्तरुल ईमान ने अपनी ताकत और अल्लाह के फजलो करम से अख्तरुल ईमान ने उन तमाम कामों को करवाया है। आपने 30 साल मौका दिया जनाब मस्तान साहब को। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अख्तरुल ईमान को आप कामयाब करेंगे तो याद रखिए इसमें बीजेपी की शिकस्त होगी। मजलिस को वोट देने का मतलब यह है कि हम नरेंद्र मोदी ने जो काला कानून वक्फ के ताल्लुक से बनाया, हम उस वक्फ के कानून को रद्द करेंगे। याद रखिए मस्जिदों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, दरगाहों और खानकाहों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया, कब्रस्तानों को छीनने का कानून नरेंद्र मोदी ने बनाया। बताओ अमूर की जनता, क्या आप उसके हक में वोट देंगे जो हमारे मस्जिद और दरगाह को छीनना चाहता है? मैं आपसे अपील कर रहा हूं, ये वक्त इंतशार का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है। और आपकी आंखों ने देखा, दुनिया ने देखा और आपकी कानों ने सुना। अगर भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने अकेला खड़े होकर तमाम संविधान के दलीलें देकर ये बताया ये कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, ये कानून वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीनने का कानून बनाया जा रहा है, अगर किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बीजेपी और एनडीए और इन तमाम के एमपीज के सामने कहा यह काला कानून है, मैं इस काले कानून को मस्तरद करता हूं, और उस कानून की कॉपी को हमने फाड़कर पार्लियामेंट के फ्लोर पर फेंक दिया और पैगाम हमने दिया कि मजलिस ऐसे कोई कानून को कानून नहीं मानती जो भारत के संविधान के खिलाफ बनाया गया हो, जो हमारे मस्जिदों को छीनने का मंसूबाबंद तरीका ये लोग बनाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वक्फ के कानून के खिलाफ 11 तारीख को आप वोट देंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जो ताकत, जो पार्टी आपकी मस्जिद और हमारी दरगाहों को छीनना चाहती है, मेरी आपसे अपील है कि हरगिज हरगिज इंतशार का शिकार मत होइए। 30 साल आपने एक शख्स को मौका दिया, 5 साल आपने अख्तरुल ईमान को मौका दिया, वो काम आपके सामने है। बहुत से काम यकीनन अभी करवाना बाकी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं इस विधानसभा की और इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर हम उनसे वो तमाम काम करवाएंगे जो यहां पर अभी ज़ेरे तकमील है। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि पूरे देश में बिहार में बीजेपी फिरका परस्ती को बढ़ा रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अज़बियत का शिकार मत होइए। घुसपैठिया बीजेपी कह रही है, आरएसएस कह रही है सीमांचल के ताल्लुक से, मगर आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कल तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने यह कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। और आप जानते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा कि असदुद्दीन ओवैसी आतंकवाद को फरोग देता है। तेजस्वी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। बताइए